नमस्कार, जीएम प्रेजेंट्स मॉडर्न होम्स फॉर बेटर लिविंग की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति हून। आज हम बात करेंगे होम डेकोर यानी घर की सजावट की, जो खूबसूरत एलईडी लाइट्स और एलिगेंट स्विचेस के बिना पूरी नहीं होती। घर बाहर से कितना भी शानदार क्यों ना हो, अंदरूनी खूबसूरती तभी आती है जब लाइटिंग हो, स्टेट ऑफ द आर्ट हो। मॉडर्न होम्स की इस ज़रूरत को समझता है जीएम मॉडर्न होम्स फॉर बेटर लिविंग। तो कैसे बनेगा आपका घर सबसे सुंदर और सबसे यूनिक, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रजत उपाध्याय, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, न्यूनेस आर्किटेक्चर, सुधीर काबरा, को फाउंडर आर्किटेक्ट मेथड, और शिवांग अग्रवाल, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, स्टूडियो इनफाइनाइट। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं रजत से और पूछते हैं इनसे कि आज के दौर में होम डेकोर कितना ज़रूरी है। होम डेकोर के द्वारा आप जो घर के एस्थेटिक्स हैं, घर की जो खूबसूरती है, वही नहीं बढ़ाते बल्कि अपनी लाइफ को आसान भी बनाते हैं। जैसे कि कुछ एस्थेटिक एलिमेंट्स का यूज़ करके, चाहे वो फर्नीचर हो, सॉफ्ट फर्निशिंग हो या फिर लाइटिंग हो। लाइटिंग का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जिसके अंदर। तो आजकल यूजुअली कोई प्रेफर नहीं करता कि होम डेकोर के बिना घर के अंदर मूव इन कर जाए। तो आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो होम डेकोर यानी घर को खूबसूरत बनाने में लाइट्स की कितनी अहमियत है? लाइट्स के बिना आप जो आपने होम डेकोर किया है उस पर ना तो वो अपीलिंग दिखेगा, ना ही आपको मूड सेट कर पाएगा आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइटिंग के कलर टेम्परेचर्स जो होते हैं वो भी डिटर्मिन करने होते हैं हमें स्पेस वाइज। आप जो वार्म वाइट लाइट्स हैं वो आप किचन्स और बाथरूम्स में यूज़ नहीं करते, वहाँ आप नेचुरल वाइट यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना जो इंटीरियर डेकोर है उसको प्रेजेंट कर पाते हैं लाइट के फोकस के अंदर बेसिकली। तो आप पर्सनली किस तरह से रिकमेंड करते हैं जब कस्टमर्स आपके पास आते हैं, उनको अपना होम डेकोर चेंज करना होता है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू होम डेकोर? सबसे इम्पॉर्टेंट तो है उनका लाइफस्टाइल जानना, अच्छे से समझ लेना कि वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी पसंद है, किस तरह की खूबसूरती वो घर के अंदर लेके आना चाहते हैं, अपनी सराउंडिंग्स कैसी डेवलप करना चाहते हैं। तो आफ्टर जब वो हमें पता लग जाता है उसके बाद फिर हम उनको पूरा डिज़ाइन वगैरह बना के दिखाते हैं, उनसे अप्रूवल लेते हैं। एंड आफ्टर दैट जो लाइटिंग की जो बात आती है वो सब चीज़ें भी डिसाइड करते हैं हम लोग उसके अंदर। तो लाइट्स और स्विचेस को ख़रीदने के वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लाइट्स का जैसे मैंने अभी बताया था कि कलर टेम्परेचर से ही वो खिल कर आएगा जो आपका इंटीरियर है, और उसी से मूड सेट होगा। तो आजकल के ज़माने में राइट प्रेजेंटेशन जो है किसी भी चीज़ की, चाहे वो इंटीरियर डेकोर ही क्यों ना हो, वो बहुत ज़रूरी है, जिसमें लाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो लाइट्स तो डेफिनेटली ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ वो खिलेगा नहीं। स्विचेस के अंदर क्या है कि डिपेंडिंग कि आपका किस तरह का इंटीरियर है उसके हिसाब से डिफरेंट फिनिशेस आती हैं। आप किसी लेदर फिनिश में जा सकते हैं, आप मैट फिनिश में जा सकते हैं, डिफरेंट कलर्स आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस आते हैं। तो ये सारा आपके थीम में सेट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इनके इकोनॉमिकल रेंज पर भी मैं आपके पास वापस आऊँगी। पहले सुधीर से जानना चाहूँगी कि सही लाइट्स का चुनाव होम डेकोर में कितना ज़रूरी है, और क्या लाइटिंग में लोगों का मूड, उनका लाइफस्टाइल भी प्रभावित होता है? धन्यवाद प्रीति। लाइट का सही तरीके से चुनाव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिन। लाइट आज की डेट में सिर्फ लाइट नहीं रह गई, वो एक आर्ट पीस बन चुका है। बगैर लाइट की सही पोजीशनिंग और सही लाइट के चुनाव के बिना कोई भी जगह को हम अच्छे से नहीं दिखा सकते। तो लाइट का चुनाव बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। जो आपने मूड की बात करी, मूड पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान का मूड जगह के हिसाब से बदल सकता है, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइटिंग। किसी जगह को हम बहुत खूबसूरत दिखा सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ उसकी लाइटिंग बदल कर। लाइटिंग में हम अलग अलग तरीके से लाइट को दिखा सकते हैं, चाहे वो सीलिंग की लाइट हो, दीवार की लाइट हो, कोई सीलिंग से लटकी हुई हैंगिंग लाइट हो। अलग अलग लाइट को अलग अलग तरीके से काम में लेके, अलग अलग तरीके से उसको एलिमिनेट करके, ल्यूमिनेयर को यूज़ करके हम उस स्पेस की कंप्लीट मूड फीलिंग को चेंज कर सकते हैं। आप सुबह का माहौल अलग क्रिएट कर सकते हैं, दिन का माहौल अलग क्रिएट कर सकते हैं, और रात का माहौल अलग क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से एक लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है मूड के अंदर। तो अभी लाइट्स में लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं? लाइट में लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, एक तो ऑटोमेशन बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंड है, जहां आजकल लाइटिंग हम
घर बैठे, घर से बाहर बैठे भी अपने फ़ोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। एक सिंगल स्विच से हम 10 तरह की लाइटों को एक साथ जला सकते हैं, एक साथ बंद कर सकते हैं। बहुत से अलग अलग कलर, टेम्परेचर की लाइट्स एक ही लाइट फिक्चर्स में हमें मिलने लग गई है। पहले हमें हर अलग कलर के लिए अलग अलग लाइट फिक्चर्स चूज़ करनी पड़ती थी। आज की डेट में एक लाइट फिक्चर्स में हमें हर तरह का कलर टेम्परेचर मिल जाता है। चाहे हमें वार्म वाइट चाहिए हो, चाहे कूल वाइट चाहिए हो, चाहे नेचुरल वाइट चाहिए हो, सभी तरह की फीलिंग आपको एक ही लाइट में मिल जाती है। उसके अलावा लाइट में मल्टीपल कलर्स भी ऐड हो गए हैं। RGB हम जिसको जो कॉमन टर्म्स में कहते हैं, हम उसमें मिक्स करके कोई भी कलर उस लाइट में क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए पूरा आपको आप कह सकते हैं एक फेंडेक मिल जाता है। आप उस पर क्लिक करेंगे और वो लाइट का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये मैजिकल है कि बैठे बैठे अचानक से लाल लाइट पीली हो जाएगी, पीली लाइट नीली हो जाएगी जी। तो इस तरीके से लाइट में एक बहुत बड़ा चेंजेस आ चुका है, जो कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो लाइट्स खरीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लाइट खरीदते वक्त सबसे पहले तो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको किस तरह का माहौल, किस तरह की फीलिंग उस एरिया में चाहिए। उसके बाद आपका डेकोर किस तरीके का है, किस तरीके की लाइट वहाँ पे सूट करेगी, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। बजट को लेके भी कई क्लाइंट्स का रहता है इशू, तो आपको एक बजट के अंदर क्या अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो आइए अब शिवांग से पूछते हैं कि होम डेकोर में स्विचेस की कितनी अहमियत है? थैंक यू प्रीति। मेरा मानना है स्विचेस की काफ़ी ज़्यादा महत्वता है इस पूरे सब्जेक्ट में, बिकॉज स्विचेस का अच्छा एक अपना सरफेस एरिया होता है जो कि वॉल्स पे दिखता है। एंड उसके अलावा उसके मॉड्यूल्स जो हैं, आजकल मॉड्यूलर स्विचेस आते हैं, तो मॉड्यूलर स्विचेस में आप बहुत सारी अलग अलग कलर टेम्परेचर्स के कलर प्लेट्स पे भी ला सकते हैं उसको। इनफैक्ट ऑटोमेशन इंक्लूड कर सकते हैं उसके अंदर, एंड उसका लुक एंड फील डेफिनेटली इंटीरियर्स के साथ कनेक्ट करता है। आप जैसे भी काम करेंगे, जो भी कलर ऑफ द वॉल है उसके अकॉर्डेंस में यू गेट प्लेट ऑप्शंस, जो आप प्लेट ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। प्लस सेकेंडरी एज एन आर्किटेक्ट मैं फील करता हूँ कि उसकी जो स्विच का टच एंड फील है और जो उसकी एक साउंड है, वो भी बहुत मैटर करती है इस पूरे सब्जेक्ट में। उसको भी बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, एंड इट शुड बी वेरी फ्रेंडली टू द एनवायरनमेंट इन अराउंड इट। शिवांग, वैरायटी तो काफ़ी है, मतलब जितना आप ढूंढने जाओ आपको उतनी वैरायटी मिल जाएगी, पर उसमें बजट में कितने वो फिट बैठता है आपको, इसका क्या लगता है? बहुत अच्छा उदाहरण मैं ये दूंगा कि एवरी कंपनी हर जना बहुत अच्छा पैलेट बना रहा है, हर कॉस्ट प्राइस पे हर अच्छा मॉडल अवेलेबल है, तो वैरायटी बहुत है इस केस में। तो वैरायटी जो रोल प्ले करती है वो इस तरह से करती है कि हर बजट के लिए एक ऑप्शन है, तो आप लेफ्ट आउट फील नहीं करेंगे, या आपको लगेगा कि हाँ अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बजट जिसका जितना अलाउ करता है उस हिसाब से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो होम डेकोर के क्षेत्र में GM एक बड़ा नाम है, इस नाम पर लोगों के भरोसे की वजह क्या है आपके हिसाब से, और वो किस तरह से प्रोडक्ट्स को लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं उनके प्रोडक्ट्स? तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो इनोवेशन जो कर रहा है GM, जो उसने अभी टच स्विचेस निकाले हैं, या जो उसमें ऑटोमेशन का इसने वाईफाई प्रो सीरीज़ निकाली है या स्लिमो सीरीज़ निकाली है GM ने, तो उसका काफ़ी अच्छा इंट्रैक्शन है, मार्केट में ट्रैक्शन बहुत अच्छा है उसका, और रिस्पॉन्स प्रोडक्ट का अच्छा है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत मिल जाते हैं एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे आपको काफ़ी वैरायटी देखने को मिलेगी, तो आप दूसरी जगह नहीं जाएंगे। और फिर रिलायबिलिटी बहुत मैटर करती है, क्वालिटी जो मैं आपको अभी साउंड की बात बता रहा था, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि किस तरह से उसका कस्टमर का रिस्पॉन्स उस पर आएगा। तो आप कस्टमर्स को रिकमेंड करते हैं कि वो बजटेड शॉपिंग करें, या फिर आप उनको बोलते हैं कि नहीं ये लग्जरी शॉपिंग है? आप किस तरह से उनको गाइड करते हैं? इसको बैलेंस करना पड़ता है थोड़ा, कंसिडरिंग सिनेरियो जो हमारे अराउंड चलता है कि हर तरह का बजट का क्लाइंट होता है, तो आप बैलेंस इस तरह से कर सकते हैं कि जो आपके कॉमन एरियाज़ हैं जहाँ वहाँ पे आप उसको थोड़ा अच्छा प्रीमियम फिनिश लगाएं, जहाँ पे आपको कम यूज़ में आ रहा है स्विच, या जो आपके अंडरलाइंग स्विचेस हैं उनमें आप नॉर्मल बेसिक स्विच पे भी काम कर सकते हैं जो इतना दिख नहीं रहे प्रोमिनेंस में। दैट वे बैलेंस हो जाता है, तो वो बजट में भी हो जाता है और लग्जरी सेगमेंट में भी कवर हो जाता है। प्लस लग्जरी सेगमेंट डजंट सी द कॉस्ट, उनको कोई इतना कंसिडरेशन नहीं होता है, तो वहाँ पे आप इजीली उसको वैसे भी देख सकते हैं कि लग्जरी सेगमेंट में इतना पुश करना मुश्किल नहीं है, मैं मानता हूँ। जैसे आपने लाइट्स का हमें बताया कि किस तरह की वैरायटी है और घरों में किस तरह की उनकी अहमियत है, तो सेम क्वेश्चन आपसे भी है कि बजट कैसे हिल सकता है लोगों का, अगर वो चाहें कि मुझे अपना घर बहुत खूबसूरत बनाना है, और पर उनको लगे कि नहीं ये तो मेरे अफोर्डेबिलिटी के बाहर है। सो आई थिंक काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है ये तो, कि बजट को कैसे कंट्रोल किया जाए इसके बेसिस पे। तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ही क्लाइंट से एक ट्रांसपेरेंटली डिस्कस कर लिया जाए कि आपका क्या बजट है,
किस बजट में आप जाना चाह रहे हो, उसके बेसिस पे कौन सी सीरीज़ हमें लाइट की प्रपोज करनी है, किस तरह के लाइट फिक्सचर्स जैसे प्रपोज करने हैं। इधर सुधीर काबरा जी ने भी बताया, लाइट फिक्सचर्स खाली आजकल लाइट थ्रो ही नहीं करते, आजकल वो आर्ट पीसीस की तरह भी यूज़ करते हैं। आप विंटेज पेंडेंट्स लटका सकते हैं, मॉडर्न पेंडेंट्स लटका सकते हैं, वॉल लाइट्स लग जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स पे, हाइट्स पे, एंड तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। बजट कंट्रोल करने के लिए ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है क्लाइंट के साथ में। ओके, और होम इलेक्ट्रिकल्स में लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं अभी? होम इलेक्ट्रिकल्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो अभी है वो होम ऑटोमेशन ही चल रहा है। ओके, गिवन द फैक्ट कि इतने सारे IoT डिवाइसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं और अब लगभग हर घर में पाए जा रहे हैं IoT डिवाइसेस। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट ये अलेक्सा ही नहीं, बाकी सारे बहुत सारे जो आपके डिवाइसेस हैं, आपका वीडियो डोर फोन्स हो गए, आपका ये सेंसर्स हो गए, गैस अलार्म्स हो गए, ये सारी चीज़ें आजकल आपकी सारी होम ऑटोमेशन पे कनेक्टेड रहती हैं। सो आप रिमोटली पूरे घर को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें केवल आप अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज़ नहीं कर रहे, एट द सेम टाइम आप एनर्जी कंजम्पशन जो है उसको भी मैनेज कर पा रहे हैं। जैसे रजत ने अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में भी बोला, तो आपके हिसाब से इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो होम डेकोर को किस तरह से और बेहतर बनाता है? आज की डेट में ऑप्शंस हर प्रोडक्ट में इतने आ गए हैं, चाहे आप स्विचेस की बात करें, लाइट्स की बात करें, फैंस की बात करें, हर चीज़ में डिज़ाइन इतनी जल्दी अपडेट हो रही है, हर चीज़ एक स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ बनती जा रही है। फ़ैन नहीं रह गया है, लाइट नहीं रह गई है, हर चीज़ अब एक खूबसूरती को बढ़ाने का एक मीडियम बन चुका है। तो हर चीज़ में आप देखेंगे कि अपडेशन भी बहुत जल्दी हो रहा है। हर कंपनी में, हर सेगमेंट में, हर बजट का प्रोडक्ट भी आ रहा है। तो ऐसा भी एक लिमिटेशन नहीं रह गया है कि मेरा कम बजट है तो मैं ये चीज़ें नहीं यूज़ में ले पाऊँगा। हर बजट के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप कोई भी बजट में प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी दीवार को, आपकी छत को, आपके फ़र्श को एक खूबसूरत अंदाज़ दे सकता है। जी, और आपसे ही जानना चाहूँगी कि तमाम लोग अपने घर को लग्जूरियस लुक देना चाहते हैं, लेकिन होम डेकोर और लाइटिंग के बारे में सही जानकारी ना होने के कारण वो ऐसा कर नहीं पाते। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ खास टिप्स? अगर आपके पास आर्किटेक्ट नहीं भी है ऑन बोर्ड तो आप एक अच्छी कंपनी को चूज़ करें, जैसे GM है, उसमें आपको हर तरीके के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आप GM कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने पास बुला सकते हैं, उनसे प्रोडक्ट समझ सकते हैं, उसकी यूटिलिटी के बारे में समझ सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ सूट करेगा उसके बारे में भी आप समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना मुश्किल नहीं है किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना। अगर आप अवेयर होना चाहते हैं तो बहुत तरीके हैं, आप अवेयर हो सकते हैं। शिवांग, आपसे आपके टिप्स जानना चाहूँगी। आई वुड ऐड टू सुधीर स्टेटमेंट। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो अच्छी बात है ना कि मेडिकल जो रिप्रेजेंटेटिव है अपने GM के, उनको आप बुलाएंगे तो वो एजुकेट करेंगे, एंड आफ्टर गेटिंग दैट नॉलेज कोई भी जना चाहेगा कि मैं ये काम करूं, क्योंकि जैसा अभी रजत ने भी कहा कि ये IoT डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं और ये नॉर्मली सब जने यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो इंटीरियर नहीं करा रहे होंगे, अपने घर का डिज़ाइन नहीं करा रहे होंगे, बट फिर भी तो उस हिसाब से देखेंगे तो आई थिंक लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी होगा, एंड जागरूक करेंगे तो अपने आप वो चीज़ काम करेगी। रजत, आप अपने कस्टमर्स को कैसे एजुकेट करते हैं? आपकी टिप्स क्या हैं? एनर्जी एफिशिएंसी, मैं उनको इस चीज़ पे लेके गाइड करता हूँ कि जो आपका कोई भी चीज़ अगर रन कर रही है, आपके जो हैबिट्स हैं, लाइफस्टाइल है, उसके अराउंड अगर होम ऑटोमेशन को सेट किया जाए, मूड सेट करना है किसी पर्टिकुलर स्पेस का, कर्टन्स अपने आप आपके ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है, मोटराइज कर्टन्स हो गए, एम्बियंट साउंड चलाने हैं आपको, यू कैन सेट सो मेनी मूड्स। मतलब ये, इसके अलावा आप एनर्जी एफिशिएंसी में कितना पैसा बचा पाते हैं, तो दैट इज़ द वे टुवर्ड्स द फ्यूचर इस चीज़ के अंदर, होम ऑटोमेशन जो है। जी, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि सुधीर, आपके पास ऐसा कोई कस्टमर कभी आया बोलने के लिए कि मुझे होम डेकोर में ऐसा कुछ करवाना है और आपने कहा ये तो मुमकिन नहीं है, या ऐसा कुछ कि ये तो बिल्कुल मुमकिन है, उनको लगा कि मुमकिन नहीं हो सकता? ऐसा अमूमन हो जाता है, बिकॉज इंटरनेट ने सभी चीज़ें अवेलेबल कर दी है हर इंसान के सामने। लोग आजकल अपनी एक्सपेक्टेशन लेके ही हमारे सामने आते हैं, तो कई बार वो ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं जिनको बनाना, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि असंभव होता है, पर काफ़ी मुश्किल होता है। हम कोशिश करते हैं कि नज़दीक से नज़दीक पहुंच पाएँ उनकी एक्सपेक्टेशंस के। उसके लिए जो भी एफ़र्ट्स हमें अपनी तरफ से लेने होते हैं, चाहे हमें खुद को नया कोई रिसर्च करना पड़े, कुछ नई चीज़ सीखनी पड़े, देखनी पड़े, उसके लिए भी हम तैयार रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारी कोशिश रहती है कि क्लाइंट के अनुभव को अच्छा रखें, वो जो एक्सपेक्टेशन हमारे पास लेके आया उसको हम फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करें। शिवांग, आपके पास ऐसा कोई कस्टमर आया जिसको आपने कभी ऐसे बोला हो कि होम डेकोर में ये तो आपको ज़रूर कराना चाहिए, ये आप रहने दीजिए, ये तो नहीं हो सकता?
हमारा इसमें थोड़ा सा पर्व्यू ये रहता है कि हम ज़्यादातर प्रमोट करते हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं आप हर तरह से नॉर्मल दिनचर्या में, लाइफस्टाइल में, उसको आप घरों में भी यूज़ करें, नॉट इन इंडिविजुअल बेसिस, एज अ हाउस होल्ड बेसिस। तो उससे काफ़ी हद तक लोग कन्विंस भी होते हैं और ये करना भी चाहिए। एज एन आर्किटेक्ट हमें, अगर हम अप मार्केट नहीं रहेंगे टेक्नोलॉजी के साथ, तो आई थिंक वो पीछे रह जाएंगे और बाकी जनों को हम ही बता सकते हैं कि ये होना चाहिए। तो चेंज लाने वाले जो लोग हैं वो आई थिंक वी डिज़ाइनर्स हम लोग ही चेंज ला सकते हैं इन द इंडस्ट्री। तो मेरा बिल्कुल उसमें ये रहता है कि आप यूज़ करना चाहिए जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड है हमारे पास उसको। सुधीर, आपसे जानना चाहती हूँ कि आप आर्किटेक्ट हैं, आपको टेक्नोलॉजी का अपडेट रहने में कितनी मुश्किलें आती हैं या फिर आप किस तरह से अपने आप को अपडेटेड रखते हैं? देखिए, एज ए आर्किटेक्ट आजकल हर घर ऑफिस से रिलेटेड इतनी चीज़ें हर दिन नई अपडेट हो रही हैं, चाहे वो ऑटोमेशन हो, चाहे फर्नीचर हो, हर चीज़ में देयर आर न्यू टेक्नोलॉजीज़ कमिंग अप। तो हमें अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्लाइंट कहीं ना कहीं से अपडेट होके आ रहा है, तो हमें अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें अपनी लर्निंग जारी रखनी पड़ती है हमेशा। हर नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते रहना पड़ता है। हर नए प्रोजेक्ट्स जो अच्छी टेक्नोलॉजी लेके काम में हुए हैं, हमें उन्हें स्टडी करते रहना पड़ता है, उनको फॉलो करना होता है। इस तरीके से हम खुद को अपडेट रखते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जिनके बारे में हमने नहीं सुना हुआ होता है, तो हम क्लियरली बोलते हैं क्लाइंट्स को कि हम इसके बारे में और स्टडी करके आपको बताएंगे। हम बाद में उसको स्टडी करते हैं, अगर वो इम्प्लीमेंटेबल होता है हम उसको ज़रूर अप्लाई करते हैं और ज़रूर उसको अपने प्रोजेक्ट्स में लेके आते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई कस्टमर डिसअपॉइंट हो गया हो कि उसके घर में वो चीज़ टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती? ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है कि क्लाइंट ने ये बोला हो कि मुझे ये चाहिए था, आपने बताया क्यों नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लाइंट से ज़्यादा अपडेटेड हम हैं। पर कभी क्लाइंट ऐसी भी एक्सपेक्टेशन लेके आता है कि मुझे ये चाहिए, तो हम उसको वो देने की पूरी कोशिश करते हैं। शिवांग, आपसे जानना चाहती हूँ कि पहले के मुकाबले अब आज के दौर में होम डेकोर का कितना महत्व है और पहले के मुकाबले अब क्या क्या चेंजेस आए हैं? चेंजेस बहुत ज़्यादा आए हैं और बहुत प्रभावित भी हैं लोग चेंजेस से। चेंजेस का बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि पहले सिर्फ एक ट्यूबलाइट, एक फिक्सचर होता था, फिर उसके बाद वो इवॉल्व होके सीलिंग लाइट्स में आया। अब वो फिक्सचर, जैसे ही पहले इस बीच में सुधीर ने कहा था, एक आर्ट पीस बन गया है। तो अब आर्ट पीस में सिर्फ और सिर्फ लाइट टेम्परेचर ही कंट्रोल्ड नहीं है, इनफैक्ट उसकी जो रिंग है, जो फिक्सचर का बॉर्डर है, उसका जो डिज़ाइन एस्थेटिक्स है, वो भी अलग अलग फिनिशेस में अवेलेबल है मार्केट में। तो उस तरह से उसको एक, और उसकी वैरायटीज़ अबव टॉप ऑफ ऑल, ये कैसे कैसे वैरायटीज़ अलग अलग, आप ट्रैक्स को भी अलग तरह से लगा सकते हैं, आप सीलिंग में स्पॉटलाइट्स भी लगा सकते हैं, आप सीलिंग में ब्राउन आर्टिस भी लगा सकते हैं। तो उनका एस्थेटिक्स बहुत इम्प्रूव हो गया है, जो हमारे लिए डिज़ाइनिंग में बहुत महत्वता रखता है और हमें बहुत प्रभावित करता है कि हम ये यूज़ करें ताकि वो लिंक्ड अप चीज़ें रहें, सारी चीज़ें एज अ डिज़ाइन पैलेट। तो उससे डेकोर पे ओवरऑल इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। रजत, आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर मेरा होम डेकोर हो गया है, मुझे मेरे घर में नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, तो कितना मुश्किल है और आजकल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे वो चीज़ मुमकिन हो सकती है कि मुझे बदलाव एक बड़े स्केल पे लेकर आना अपने घर में और ऑलरेडी मेरा घर एक सिस्टमैटिक वे में डेकोर उसका हुआ है? अंडरस्टूड। तो पहले क्या हुआ करता था कि सिर्फ केवल वायर्ड जो ऑटोमेशन है वायर्स के थ्रू ही किया जा सकता था, बट गिवन जो इंटरनेट के द्वारा जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, अब नेटवर्क बेस्ड आपका वायरलेस ऑटोमेशन हो पाता है। आपको स्विच प्लेट्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलग से दीवार काट करके नई लाइन डालने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग आपका सेटअप है उसके अंदर ईजीली एम्बेड हो सकता है आपका वायरलेस ऑटोमेशन। अच्छा, तो सुधीर, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे कि किस तरह से वायरलेस ऑटोमेशन काम करता है? वायरलेस ऑटोमेशन में आपका सपोज़ घर अगर 15 साल पहले भी डेकोर हुआ है और आप चाहते हैं कि आज के समय के अनुसार मुझे अपडेट करनी है, मेरे मेहमान आ रहे हैं पर मुझे जाके स्विच से ऑन नहीं करना है लाइट को, तो बड़ा आसान हो गया है। आजकल आपके पास डिवाइसेस आते हैं जिनको आप एग्जिस्टिंग स्विच बोर्ड में लगा सकते हैं। वाया इंटरनेट आप फ़ोन से उन लाइट्स को ऑपरेट कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत आसान हो गया है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में बिना कोई तोड़फोड़ किए, बिना कोई चेंजेस किए आप एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। चलिए, जैसे कि आप लोगों ने सुना, घर को खूबसूरत और लग्जूरियस लुक देना उतना मुश्किल भी नहीं है।
जीएम के होम डेकोर प्रोडक्ट्स की वाइड रेंज हर घर और हर बजट के लिए है। ज़रूरत है तो बस घर की बनावट और अपने टेस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट चुनने की। जीएम होम डेकोर पर बस इतना ही। अगले एपिसोड में हाजिर होंगे घर को बेहतर और आरामदेह बनाने के कुछ और पहलुओं के साथ। आप देखते रहिए जीएम प्रेजेंट्स मॉडर्न होम्स फॉर बेटर लिविंग।